ओके, हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूलाज की स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है वर्किंग विद टेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो हमारे पास में जो पहले टाइप के फॉर्मूले है वो है वर्किंग विद टेक्स्ट एंड सेल एड्रेस, कि हम सेल एड्रेस के साथ में टेक्स्ट को कैसे ऑटोमेटिक करते हैं। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे किसी का नेम है एंड यहाँ पे हमारे पास में किसी के परसेंटेज है और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेट्स जो उसका नाम हो वो यहाँ पे आ जाए। कांग्रेट्स नेम एंड योर परसेंटेज इज, जो उसके परसेंटेज होंगे वो उसके परसेंटेज आ जाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए ऑटोमेटिक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार के लिए मैं इसकी बॉर्डर सेट कर देता हूँ HVA। ओके, हमने इसकी बॉर्डर सेट कर दी। तो हम यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे उसके परसेंटेज लिख रहे हैं। ओके, तो हमने जैसे एक नाम लिखा, यहाँ पे रोहित लिख लेते हैं, रोहित एंड यहाँ पे उसके परसेंटेज लिख लिए 56%। और हम यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक करवा रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहले मर्ज कर देते हैं इक्वल टू। तो सबसे पहले आप जब भी फॉर्मूले को स्टार्टिंग करोगे तो आप एक इक्वल टू का सिंबल लगाओगे। ये फॉर्मूले का स्टार्ट करने का तरीका है। इक्वल टू के साथ में अब कांग्रेट्स हमारे खुद के द्वारा लिखा गया तो उसे हम लिखेंगे डबल कोट में। तो डबल कोट की स्टार्टिंग में डबल कोट CON कांग्रेट्स। और उसके बाद में जो उसका नाम है वो किसी एक सेल एड्रेस से आएगा। तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, वो करते हैं एंड का साइन। तो हमने जैसे ही एंड के साइन के साथ में हमें फिर देना होता है सेल का एड्रेस कि कहाँ से उसकी वैल्यू आएगी। उसके साथ में हमें अगर अपना कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन करना है तो वापस से हम एक एंड का साइन लगाएंगे विद ए डबल कोट साइन एंड योर परसेंटेज इज। और उसके साथ में हम वापस कुछ ऑटोमेटिक चीज ऐड ऑन करना चाहते थे, इसलिए हमने वापस से एंड का साइन लगाया और हमने फिर कर दिया एंटर। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। मैं वापस इस फॉर्मूले को इन सेल एडिटिंग करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, वापस से F2 बटन दबाया और उसके बाद में मुझे यहाँ पे एक स्पेस की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास में ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो चुका है। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। मैं रोहित की जगह पे राहुल कर देता हूँ एंड परसेंटेज को मैं 56% लिख लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास में ये क्या चीज़ आ रही है, 56% को 0.56 क्यों आ रहा है। तो 0.56 हमारे पहले ही लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव होता है तो आपके पास में क्या आता है, तब आपके पास में ऑटोमेटिक डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो हमारे पास में एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि ये ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक के 86% आए हैं, तो ये हमारे पास में 0.86 है। तो इसको अगर हमें परसेंटेज के साइन में यूज करना है विद द हेल्प ऑफ, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद में हमने एंड का साइन और परसेंटेज का सिंबल भी अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो परसेंटेज का साइन। ओके, विद ए डबल कोट। तो हमारे पास में अब ये ऑटोमेटिक आ गया। तो मैं यहाँ पे 78.89 लिखूँ तो ये भी हमारे पास में एज इट इज परसेंटेज के साइन के साथ में ऑटोमेटिक चीज़ें होके आ गई। तो हमने आज क्या पढ़ी चीज़ें कि हम टेक्स्ट को कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं किसी नंबर या फिर सेल एड्रेस के साथ में। तो ये होती है हमारे पास में ऑटोमेटिक करने का तरीका, जिसमें हम अपने कुछ टेक्स्ट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे पास में कुछ अर्थमेटिक के कुछ कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले हैं, उसके बारे में। हमारे पास में पहले फॉर्मूले है वो है सम, सेकेंड फॉर्मूला है वो है एवरेज AVERAGE एवरेज एंड थर्ड फॉर्मूला है वो है काउंट एंड फोर्थ फॉर्मूला वो है मैक्स एंड फिफ्थ वन फॉर्मूला है वो है मेन। तो आज हम इन फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि सम का फॉर्मूला क्या करेगा। तो हम एक बार के लिए टेबल यूज करते हैं Alt HVA एंड नाउ हम यहाँ पे एक टेबल यूज कर रहे हैं और हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। ओके, मैं पहले सेल को थोड़ा सा कम कर देता। तो मैंने कॉलम को पकड़ा ऊपर से और उसके बाद में इसे छोटा कर दिया। तो हम ऐसे कॉलम की साइज भी कम कर सकते हैं। तो कॉलम की हमेशा विड्थ होगी एंड
रो की हमेशा हाइट होगी। तो हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड ऑन करके देखते हैं, 56, 76 एंड 78। ओके, तो हम सबसे पहले इसको एक जनरल फॉर्मेट में दे देते हैं ताकि जो भी हमारे पास में वैल्यू आएगी वो सारी की सारी नॉर्मल वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास में सम के फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन, इक्वल टू, मैंने फॉर्मूले का नाम लिखा, उसके बाद में ब्रैकेट का साइन लिखा, उसके बाद में एक है हम सिंगल सेल एड्रेस को सिलेक्ट करें और उसके बाद में ब्रैकेट को कर दूं मैं क्लोज। ओके, ये हमारे पास में सेल एड्रेस गलत आ गई, तो मैंने यहाँ से सेल एड्रेस को सिलेक्ट किया और ये हो गया हमारे पास में कैलकुलेटेड वैल्यू 210। ये हमारे पास में एक सम का रिजल्ट आ गया। दूसरा तरीका है हमारे पास में, वो है सम के साथ में हम दे देते हैं इसको एक रेंज। तो ये हमारे पास में दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है वो है हमारे पास में सम के साथ में हम दे देते एक्चुअल वैल्यू। तो हमारे पास में 3 तरीके आर्ग्यूमेंट में वैल्यू देने के, तो हम तीनों तरीके से एक ही हमारे पास में आंसर आ रहा है, वो है सम की वैल्यू आ रही है 210। तो हमारे पास में बढ़ते अगले वाले के ऊपर, मुझे यही डेटा को साइड में नीचे से कॉपी करना है, तो मैं कौन सा शिफ्ट यूज करता हूँ, Ctrl+D। तो हमारे पास में डेटा नीचे की साइड में कॉपी हो चुका है। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है AVERAGE, एवरेज वाला फॉर्मूला है। उसके लिए आप जैसे ही लिखोगे, तो इसमें भी आप तीनों ही तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैं पहले रेंज का तरीका अपना रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपना रहा हूँ वो तरीका है सिंपली मैं सेल एड्रेस को 1 by 1 चेकआउट कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। तो मैंने यहाँ से भी एवरेज निकाल लिया। और तीसरा तरीका है वो भी सेम टू सेम है जैसा हमने ऊपर की साइड में कर रखा है, 56 ब्रैक, 76, 78। तो इस तरीके से भी एवरेज आप निकाल सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है वो आता है काउंट। काउंट का फॉर्मूले का काम क्या है, काउंट का फॉर्मूला सिंपली काउंट करता है नंबर ऑफ भरी हुई सेल, मतलब नंबर ऑफ फील्ड सेल को काउंट करके आपको बता देता है। लाइक हमारे पास में अब 3 सेल भरी हुई है, तो अगर मैं इसमें से एक सेल डिलीट कर तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास में 2 दे देगा। तो काउंट का फॉर्मूला क्या काउंट करता है, वो आपको काउंट करके देता है कि नंबर ऑफ फील्ड सेल कितनी है आपके पास में। तो एक बार के लिए हम इसकी बॉर्डर दे देते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे। तो हमारे पास में जो अगला फॉर्मूला वो है मैक्स का फॉर्मूला। तो मैक्स का फॉर्मूले का क्या काम है, ये आपको रिटर्न में देगा मैक्सिमम नंबर अक्रॉस द सीरीज, अक्रॉस द रेंज, कि रेंज के अंदर जो भी आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। और मिनिमम का फॉर्मूला क्या करता है, मिनिमम का फॉर्मूला आपके जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको दे देगा। तो आज हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, सम का फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, काउंट का फॉर्मूला पढ़ा, मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा एंड मीन का फॉर्मूला पढ़ा। तो इन फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ अलग अलग फॉर्मूले के साथ में इसे इंटीग्रेट करेंगे, साथ में ही हम क्या करने वाले हैं, इसको भी ऑटोमेटिक करने वाले हैं कि कुछ टेक्स्ट को ऑटोमेटिक करे कुछ फॉर्मूले के साथ में। तो एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको कि क्या मैं इक्वल टू ब्रैकेट में सबसे पहले कांग्रेट्स के बाद में उसका पहले नाम लिख लूं। ओके, मैंने नाम के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो उससे पहले मुझे ऑटोमेटिक चीज को कनेक्ट करने से पहले हमें एक एंड का साइन यूज करना पड़ता है, उसके बाद में वापस एक एंड का साइन, उसके बाद में वापस मुझे अपने मर्जी से कुछ लिखना है तो वापस डबल कोट में लिखूंगा कांग्रेट्स ऑटोमेटिक योर टोटल नंबर इन एग्जाम इज। अब क्या मैं इसके साथ में, हम पहले यहाँ पे डबल कोट का साइन लगा देते हैं, उसके बाद में कुछ जोड़ते हैं, क्या मैं इसके साथ में एक सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो और सेल एड्रेस आप कहीं से भी डाल सकते हो। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सम का फॉर्मूला आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो किसी टेक्स्ट के साथ में ऑटोमेटिक करने के लिए, तो जैसे मैं इसका किसी का नाम लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे यशवंत लिखता हूँ, YASHWANT, यशवंत। तो कांग्रेट्स यशवंत, योर टोटल नंबर इन एग्जाम इज 243। तो ये हमारे पास में कुछ ऑटोमेटिक चीजें बनाने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला हो गया, वो हुआ टेक्स्ट के साथ में अपन कैसे काम करेंगे।
तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला हो गया ऑटोमेटिक करने का। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि टेक्स्ट के साथ में आप मनचाही चीज को ऑटोमेटिक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, और उसके साथ में हमने कुछ मैथमेटिकल के फॉर्मूले पढ़े, वो पढ़े सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मीन। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हम आगे आने वाले वीडियोज में चैप्टर वाइज और सिंगल यूनिट वाइज भी एक्सेल को कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।